हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो जी फ्रेंड्स, अपने ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर ली है और करी है कुछ इस तरह से। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो ये देखिए, मौसम का नज़ारा कुछ इस तरह का बना हुआ है सुबह सुबह ही। ये देखिए, आज मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया है। थोड़ी ही देर में मानो बारिश लग जाएगी। ये देखिए, आसमान में पूरे के पूरे काले बादल छाए हुए हैं। तो मैं सुबह का नज़ारा आपको इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि हमें ये सुबह सुबह का ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखना है। तो ये मैंने घर के बाहर से ही, बालकनी से ही कैप्चर किया हुआ है और बिल्कुल धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है क्योंकि साफ मौसम नहीं है आज। और ये देखिए, बर्फ़ की पहाड़ियाँ अगर आपको दिखाई दे रही होंगी। तो अब जैसे ही बर्फबारी होगी तो ये पूरी की पूरी वाइट हो जाएंगी। तो चलिए आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और ये है हमारा बैठक रूम, जो कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। तो यहाँ पे आजकल कोई भी नहीं आता जाता है। जब भी हम बाहर वाले दरवाजे की ओर जाते हैं तब अपने पानी की टंकियां वगैरह भरते हैं, तभी हम इस यहाँ से होकर जाते हैं, वरना ऐसे यहाँ पे कोई भी नहीं आता। और सुबह सुबह मैंने रख दिए हैं कपड़े धोने को, तो मुझे करना है ये काम। तो साथ में एक झलक दिखा देती हूँ अपने गमलों की भी। तो इसमें लगे हुए बहुत अच्छे फूल, ये देखिए। ये मैंने आपके साथ पिछली बार भी शेयर किए थे, लेकिन पिछली बार उतना बड़े नहीं हुए थे। तो अभी ये पौड़ियों तक लग जाएंगे, सीढ़ियों तक। बहुत बड़े बड़े होते हैं ये देखिए। बहुत ही प्यारे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़े धोने। मुझे धोने हैं कपड़े। तो ये लिखिए, मैंने कपड़े हाथ में ले लिए हैं और मशीन में ही मुझे डालने हैं ये। तो घर पे कोई भी नहीं है अभी और मैं ही हूँ अकेली। तो मुझे भी अपना टाइम पास करना है, तो इसीलिए मैं धो लेती हूँ अब कपड़े। तो सारी साफ सफाई वगैरह मैंने कर ली है और बस अब मुझे कपड़े ही धोने रह गए हैं। फिर उसके बाद बनाना है मुझे लंच। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फसलों की बिजाई शुरू हो गई है। तो ये देखिए, हमारे गांव में बहुत जोर दिया हुआ है फसल बीजने का। तो ये हमारे पड़ोस में ही एक भाई हैं, तो इनके पास भी अपना एक ट्रैक्टर है। तो ये भी खुद अपने ही ट्रैक्टर से खेती करते हैं। तो हमारे गांव में मैक्सिमम ये हो गया है कि अब अपने ही ट्रैक्टर से खेती की जाती है। तो ये देखिए, एक खेत की बिजाई कर दी है और साथ में किनारे भी निकाले हुए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बरसात के टाइम इन किनारों से ही पानी जाता है, ताकि हमारी जो भी खेत वगैरह है इसको कोई भी नुकसान वगैरह ना हो। तो ये देखिए, इस तरह से बनाने पड़ते हैं। और ये है हमारे ट्रैक्टर के टायर। तो फिर इनको लगा करके फिर ये आराम से चल पड़ता है। और एक बहुत ही ख़ास चीज़ मैं अपने ब्लॉग में आपको दिखाना चाहती हूँ, तो ये है सूंसपाली। तो इसका भल्ला बहुत ही ज़्यादा निरोगी और टेस्टी होता है। तो आपकी साइड पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, लेकिन हमारी साइड इसको सूंसपाली बोलते हैं। और ये बहुत ही कारगर जड़ी बूटी है। इसका भल्ला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। पुराने ज़माने में जब सब्ज़ी वगैरह नहीं होती थी, तो हमारे जो भी बुज़ुर्ग वगैरह थे तो वो इन्हीं से सब्ज़ी भी बनाते थे और भल्ला भी बना देते थे। तो इसका टेस्ट आपने देखा होगा, लींगड़ के जैसे होता है। बहुत ही अच्छी निरोगी सब्ज़ी होती है ये। तो अब इसका टाइम भी आ गया है। अब ये खेतों के आसपास में लगी होती है और बहुत मुश्किल से मिलती है। तो ये बनावटी चीज़ें हैं और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलती है, आप सभी को पता है। लेकिन हमारे हिमाचल में तो ये सब चीज़ें इजीली मिल जाती है। आप सभी को पता है, जो भी गुच्छी वगैरह की सब्ज़ी होती है वो भी हमारे यहाँ पे होती है। तो वो तब होती है जब
बरसात का टाइम होता है और बिजली वगैरह कड़कड़ाती है। तो हमने भी अपने खेत बीज लिए हैं। बहुत ध्यान रखना पड़ता है खेतों का। पहले इस तरह से खेतों में गोबर डालना पड़ता है। तो ये खाद होती है बहुत ही अच्छी खेतों के लिए। जो भी दूसरी उर्वरक होती है वो खेतों को नष्ट भी कर देती है, मिट्टी की उर्वरता को। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने ही घर का ये गाय भैंसों का गोबर खेतों में डालें। तो यहाँ पे देख लीजिए मम्मी और पापा जी यहाँ पे यही काम कर रहे हैं। तो हम ज़्यादातर इसी से खेती करते हैं, यही डालते हैं अपने खेतों में। आपने देखा होगा हमारे गौशाला के पास एक केंचुआ खाद भी बनाई हुई है, तो वो भी हम यहाँ पे डालते हैं। तो एक किसान को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आप सभी को पता है। मम्मी पापा जी और पतिदेव गए हुए थे तो इनको भी रात हो गई थी अपने खेतों की बिजाई करते करते। तो इस तरह से ये ट्रैक्टर घर की ओर भी लाना पड़ता है और खेतों की तरफ भी ले जाना पड़ता है। और ये है हमारे गांव वाला घर। तो 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो गया था, तो फिर ये लोग भी घर की ओर आ गए थे और इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा काम किया कल। तो यही है वो हमारा न्यू ट्रैक्टर जिसकी सहायता से हमने अपने खेतों को बीजा। तो जब भी खेत वगैरह बीज लिया जाता है तो इसको अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ता है। ये नहीं कि इसकी टायर्स पे जो भी घास वगैरह लगी है वो उसको आप ऐसे ही रख दें, उसको ऐसे नहीं रखना है, इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। तो ये है हमारे गांव वाला जीवन जो कि हम व्यतीत करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर हमें। शहर वाले लोग तरसते हैं इन सब चीज़ों को देखने के लिए और आप सभी को पता है कि हमारा हिमाचल है ही बहुत ही सुंदर। तो आज के ब्लॉग में तो बस इतना ही था। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा। मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ।